मैंने आपको कहा था वर्क करने के लिए। क्या आप में से किसी को भी पेज नंबर 28 या 29 में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो हम पेज नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 30 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा, आपको ही समझाना है। देखता हूं कौन समझाएगा। जिसको भी समझाना है वो हाथ खड़ा करेगा, है? जिसे समझाना है वो हाथ खड़े करेंगे। सबसे पहला है, प्रीति हैज 6 स्वीट्स, मेगा हैज 3 स्वीट्स। प्रीति हैज 6 स्वीट्स, मेगा हैज 3 sweets. How many sweets do they have all together? ये कौन समझाने की कोशिश करेगा मुझे? ध्रुव जोशी। चलो ध्रुव जोशी समझा रहे हैं। ध्रुव जोशी। 9 है बेटा? 9 आंसर नहीं बताना है, समझाना है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 6 में ऐड किया 3। ठीक है, आप आंसर बता रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने आंसर बताया। मुझे क्वेश्चन समझना है। लक्षित समझा रहे हैं। बताओ बेटा। एक पर इसको लेके जाओ। मैं लेती हूँ सांची को। इधर ना संजू, नो इधर आओ मेरे पास आओ। अपन खेले मेरे साथ खेलो। प्रीति है मेरे साथ खेलो। नो many sweets do they have? लक्षित, पास में कौन आवाज कर रहा है उन्हें बोलो चुप हो जाए। हाँ तू बोल, समझा। हाँ तो समझा। अब बोलो बेटा। प्रीति है 6 स्वीट्स, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीति के पास 6 स्वीट्स थी। वेरी गुड, तीन ही है यानी होना। प्रीति के पास 6 स्वीट्स है, वेरी गुड। और आगे बताओ, बहुत सही जा रहे हो। के पास 3 स्वीट्स है। वेरी गुड। तो प्रीति के पास 6 स्वीट्स है, मेगा के पास 6 स्वीट्स है। अब क्या बोल रहा? हाउ मेनी स्वीट्स? हाउ मेनी स्वीट्स यानी हाउ मेनी का मतलब क्या होता है? कितनी स्वीट्स? कितने स्वीट्स डू दे हैव? दे किसके लिए यूज है यहाँ पर? दे उनके, वो किसके लिए यूज है? दे किसके लिए यूज किया है? दे किसके बारे में बात कर रहा है? देखो यहाँ पर 2 जनों के बारे में बात कर रहा है। वो 2 जने कौन है? प्रीति और मेगा। दोनों की जगह पे सर्वनाम यूज किया है, प्रोनाउन यूज किया दे। तो हाउ मेनी स्वीट्स दे हैव ऑल टुगेदर? ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? उन दोनों के पास मिलाकर। ऑल टुगेदर यानी सब मिलाकर। ऑल टुगेदर का मतलब क्या होता है? सब मिलाकर। तो जितने भी स्वीट्स प्रीति के पास है, जितनी भी स्वीट्स मेगा के पास है, सब मिलाकर कितनी स्वीट्स हुई? आंसर दे दिया था ध्रुव जोशी ने 9। 6 ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा और 9 आ गया और प्लस का साइन साइड में लिखा। इस तरह से ही हमें करना है, हमेशा ध्यान रखना है ना? अगला सवाल, अगला रीड कर रहा हूं। अगला बताएंगे, मैं ऐसे बच्चों से पूछता हूं जो कम बोलते हैं। हर्षा बताएंगे। जो रोज क्लास में अटेंड करते हैं मैं उन्हें नहीं पूछ रहा हूं, जो कम क्लास में बोलते हैं मैं उनसे पहले पूछूंगा। हर्षा, सेकंड बताओ। आदिल एट 3 इडलीज इन ब्रेकफास्ट, क्या मतलब हुआ? आदिल ईट बोल रहा हूं मैं, जानबूझकर ईट। आदिल ईट 3 इडलीज इन ब्रेकफास्ट, क्या मतलब होता है? मोक्षा ईट 3 इडलीज इन ब्रेकफास्ट, क्या मतलब होता है? हर्षा जल्दी बोलो। मेरे से क्या पूछ रही है? सामने क्यों देख रही है? वहां देख। मोक्षा ईट क्या मतलब होता है? मोक्षा ईट का ईशान तैयार है ना? इसके बाद हाँ,
तो ईटिंग 3 इडलीज इन ब्रेकफास्ट क्या मतलब हुआ इसका? मेरे सामने मत देख, उधर देख, वहां जवाब देना है। आप बताओ मुझे 3 इडलीज का मतलब क्या होता है? 3 इडली। तो मोक्ष जैसे इधर लिखा आदिल एट 3 इडलीज इन ब्रेकफास्ट, यानी आदिल ने 3 इडली खाई ब्रेकफास्ट में। आदिल ने एक ब्रेकफास्ट में कितनी इडली खाई? 3। ईशान बताएंगे आगे। ईशान ही एट, देखो ही ईट 6 इन लंच क्या मतलब बताइए? ही ईट 6 इडलीज इन लंच। सॉरी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, इसलिए मैं ही बता रहा हूं कि इसने कहा आदिल ने पहले तो 3 इडली खाई ब्रेकफास्ट में और 6 इडली खाई कब? 6 इडली खाई लंच में। जब लंच हुआ ना दोपहर में खाने में 6 इडली खाई, तो टोटल इडली इसने कितनी खाई? ऑल टुगेदर यानी टोटल सब मिलाकर सम कर कर ऐड कर कर उसने 3 + 6 9 इडली खा ली। और रात को भी उसने इडली खाई, रात को उसने और इडली खाई। इडली मास्टर ये तो है, सुबह शाम रात इडली खाता रहता है। आप में से कौन है जो दिन रात इडली खाता है? ऐसा कोई है? नहीं? अच्छा, ये कौन है? ईशान, ये किसका है? मैं म्यूट ऑफ करने का ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे नहीं पता ये कौन से पेरेंट है, किसके पेरेंट है। आप माइक ऑन नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो आपको क्लास के बाहर निकालना हमारी मजबूरी हो जाएगा। ईशान नाम से जो भी है, ये कौन है? ये किसका, कौन क्लास में अटेंड हो रहा है? लास्ट वार्निंग दे रहा हूं मैं, ये अगला क्वेश्चन तक आपने नहीं अगर बताया तो क्लास से रिमूव कर दिए जाओगे। ISHAN ईशान नाम का जो भी ये लॉगिन हुआ है उससे कह रहा हूं मैं। अगला 3rd नंबर, सनी हैज 8 बलून्स। क्या बोलता है? सनी के पास हैज या है का मतलब होना, उसके पास है। सनी के पास क्या है? 8 बलून्स है। ही बायज 2 मोर, बायज यानी परचेज करना, खरीदना। उसने 2 और खरीद लिए। उसके पास 8 बलून्स थे ही और 2 और बलून्स खरीद लिए, तो उसके पास कितने बलून्स हुए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर्स आप खुद लिखोगे, मैं समझाने का काम करूंगा, ठीक है ना। वरुण हैज 5 इरेजर्स। देखो फिर हैज आया, हैज यानी होना, उसके पास है। क्या पूछना है विशाल? ओके, आंसर बताना था, ठीक है, गुड, सही जवाब दिया। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं अभी, हेलो, मैं सिर्फ बता रहा हूं। विशाल चाचू, दक्ष बोलो। कौन सी बुक निकालनी है? मैथ्स प्रैक्टिस बुक बेटा, मैंने पहले भी बताया 2 बार, क्लास से ध्यान रखो। पेज नंबर 30 में पढ़ा रहे हैं अभी, ओके। तो इस तरह से आप देखोगे ना, बार बार कहीं पर आपको एडिशन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आप घर पे भी बोलते हो तो 2 + 3 थोड़ी बोलते हो, आप बोलते मम्मी मेरे पास 2 बलून्स है, 3 और बलून्स हुए, आप कितने हुए, ऐसे मम्मी आपको ऐड करवाते हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी ये रीड करना है और फिर आंसर्स करने। जिसने भी नहीं किए वो ऐसे करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शंस के 2 वीडियोस मैंने भेज दिए थे आपको। मैथ्स में सब्ट्रैक्शन हमने पेज नंबर 32 तक कर लिए थे। सब्ट्रैक्शन का पेज नंबर 32 तक मैंने होमवर्क दिया था। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 31, 32 में कुछ भी पूछना है, डोंट वरी, मैं सबके जवाब दूंगा, बोर्ड पे प्रॉपर समझाऊंगा। जिसको भी समझ में नहीं आया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक बार पेज नंबर 33 वाला डिस्कस करूंगा। ओके, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो पेज नंबर 33 देखेंगे।
यहां पर आप देखें क्या दिया हुआ है, यहां पर दो क्वेश्चन है, नंबर 3 और नंबर 4, दोनों में सब्ट्रैक्शन किया गया है। क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्शन, माइनस। ठीक है, तो मैं एक गेम खेल रहा हूं, ओके, मैं बोलूंगा, अगर सही है तो एक हाथ खड़ा करना है, नो है तो उसी हाथ को ऐसे हिलाना है। ओके, रेडी, शुरू करते हैं। 6 - 4 इक्वल्स टू 0। 6 - 4 इक्वल्स टू 0। अरे आंसर नहीं बताना, हाँ ओके गुड। 6 - 4 इक्वल्स टू 0, सही है, वेरी गुड। 5 - 5 इक्वल्स टू 1। 5 - 5 इक्वल्स टू 1। सही के लिए हाथ खड़ा करना है, गलत के लिए हाथ हिलाना है। ओके, 5 - 5 1 नहीं होते, 0 होते हैं जब हम, ओके गुड। ईशान देखना, ईशान इधर देखना आप, हाँ, कोई भी नंबर है अगर हम उसको उसी नंबर से माइनस करते हैं तो हमारे पास 0 रहता है, कुछ भी नहीं रहता हमारे पास, हमेशा याद रखना। और अगर हम किसी भी नंबर को 0 से माइनस करेंगे तो वो नंबर पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास 5 टॉफीज है और अगर 5 की 5 मम्मी खा गई है ना, अगर ध्रुव, चॉकलेट तो आप लेके आते हो और मम्मी 5 की 5 चॉकलेट आपकी खा गई है, और जब 5 की 5 चॉकलेट खा ली तो कुछ भी नहीं बचेगा। पर अगर आपने 5 चॉकलेट लाई और दादा को दी, दादा ने एक भी चॉकलेट नहीं खाई, तो आपके पास 5 की 5 चॉकलेट ऐसे के ऐसे रह जाएगी। सही है ना? तो जब 0 से माइनस करेंगे किसी भी नंबर को तो वो नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। पर अगर हम उस नंबर को उसी नंबर से माइनस कर दें, 5 को 5 से ही माइनस कर दे तो कितने आएंगे, 0। ओके, अगला सवाल, 10 बलून्स थे, कितने, 10 बलून्स, उसमें से ईशान ने सारे बलून्स फोड़ दिए, तो कितने बच गए बलून्स, 2 2 बच गए, 2 बच गए, यस और नो, नो, गुड, वेरी गुड। ईशान कहता बदमाश बच्चा है, हमारे सारे बलून्स फोड़ दिए इसने, है। चलो अगला सवाल, मम्मी ने 3 करेले लाए, कितने, 3 करेलास, और सब्जी बनाई 3 करेलास की, तो फ्रिज में कितने करेला मिलेंगे मेरे को, कितने करेले मिलेंगे, बिटर गार्ड कितनी मिलेगी मेरे को, 2, कुछ भी नहीं, सारी खत्म हो गई, हाँ रॉन्ग, वेरी गुड। तो इस तरह ये मेंटल मैथ्स है। अब थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा हूं, थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं। ओके, रिवर्स काउंटिंग आती है ना सबको, उल्टी गिनती आती है ना, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सबको आती है ना। तो रिवर्स काउंटिंग में ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सब लोग मेरी स्क्रीन पे देखेंगे। अगर किसी भी नंबर को 1 से माइनस करें तो हम उसकी रिवर्स काउंटिंग में जाकर पता कर सकते हैं कि उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर है, वही उसका आंसर होगा। मुझे 10 इन माई माइंड, एक फिंगर अप करके ऐसे काटने की कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ 1 से माइनस करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप दिमाग में। तो अगर 8 है और 8 में से अगर 1 माइनस करने हैं तो रिवर्स काउंटिंग में 8 से जस्ट पहले क्या आता है, 7 आता है ना। जब हम रिवर्स काउंटिंग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, 8 7 ऐसे बोलते हैं। तो 8 के जस्ट बाद क्या आ गया, 7, तो 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में ही कर सकते हो, इसमें जो दिए हुए हैं कुछ एक क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा,
प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो 33 पेज में आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत आसान है। मिसिंग नंबर्स कोई पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेगा, ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान रखना, फोर्थ क्वेश्चन में मम्मी की कोई हेल्प नहीं लेंगे, है ना, अपने आप करोगे। कोई ट्यूशन टीचर की, मम्मी की, पापा की, किसी की हेल्प नहीं लेंगे। पेज नंबर 33 के दोनों क्वेश्चंस आप अपने आप करोगे। मैं एक बार समझा भी रहा हूं, बोलो दक्ष। मेरी ये वाला करा हुआ है। ठीक है, करा हुआ है तो कोई बात नहीं। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है समझना, थर्ड तो इजी है। फोर्थ क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बॉक्स दिया हुआ है -6 इक्वल्स टू 3। अब ये कैसे करेंगे, हमें थोड़ी पता है यहाँ पर क्या है। तो इसमें क्या करो आप ये सोचो कि मम्मी ने मेरे को कुछ चॉकलेट दी थी, है, और उसमें से मैंने कुछ चॉकलेट खा ली, तो अब कितनी बच गई, इतनी बच गई। तो मेरे पास टोटल चॉकलेट कितनी है, तो जितनी बच गई मेरे पास और जितनी मैंने खाई, दोनों को मिलाऊंगा तो मेरी चॉकलेट्स पूरी आ जाएगी। तो 6 को अगर 3 से ऐड करूंगा तो 9 आ जाएगा। ये कैसे किया मैंने फिर से समझाता हूं। मम्मी ने मुझे कुछ चॉकलेट दी थी, उसमें से मैंने 6 चॉकलेट्स खा ली और मेरी 3 चॉकलेट्स बच गई। तो मम्मी ने मेरे को कितनी चॉकलेट दी वो यहाँ आती है, हमेशा ध्यान रखना। और हम जितनी चॉकलेटें खाते हैं वो यहाँ आती है। तो मम्मी ने मेरे को जितनी चॉकलेट दी थी वो तो मुझे पता नहीं, पर मैंने 6 खाई थी और 3 बच गई मेरे। तो ये दोनों को मिलाएंगे ना हम, तो आएगा 9। मतलब टोटल मेरे को मम्मी ने 9 चॉकलेट्स दी थी, उसमें से मैंने 6 खा ली तो मेरे पास 3 बच गई। दूसरा सवाल आएगा आपके पास हमेशा, वो क्या आएगा कि मेरे पास 7 चॉकलेट्स थी और मैंने कुछ खाई, मेरे पास 5 बच गई। तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर आप क्या करोगे, मेरे पास दिमाग में 7 चॉकलेट्स ले ली और मैंने पता नहीं कितनी खाई, पर मेरे कितनी बच गई, 1 2 3 4 5। सॉरी एक ज्यादा आ गया, मेरे पास 5 चॉकलेट्स बच गई थी, तो मैंने कितनी खा ली, 2 चॉकलेट्स। तो यहाँ क्या आंसर आ गया, 2। ये कैसे आ सकता है, जितनी चॉकलेट्स मेरे पास थी माइनस जितनी चॉकलेट्स मैंने बचा ली, अगर वो माइनस करेंगे तो मेरे को पता चल जाएगा 2 चॉकलेट्स ही खाई मैंने। तो आपने क्या किया, 7 में से ऐसे ही अपने दिमाग में 5 को माइनस किया, तो आपको क्या मिल गया, 2 आंसर मिल गया। क्या आपको ये चीज थोड़ी थोड़ी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी समझ में आई। अब आप ट्राई करना, आप क्या करना, ट्राई करना घर पर, नहीं तो हम अगली क्लास में फिर से इसको डिस्कस करेंगे। मम्मी की कोई हेल्प नहीं लगेगा। निविया मंडल के मम्मी का हाथ आगे दिख रहा है, मुझे मम्मी की कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है निविया, नहीं आता है, मैं सारे अपने आप कराऊंगा वापस। दृष्टि गुप्ता आप विशेष सुन लीजिएगा, खुद करते नहीं हो और फिर मम्मी के पीछे लग जाते हो। आप खुद ट्राई करोगे, नहीं ट्राई करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा, पर ट्राई आपको करना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्लास खत्म करते हुए एक बात कह देता हूँ, पेज नंबर 33 आपको मैथ मैजिक प्रैक्टिस बुक का आपको करना है, और अगला मंडे और ट्यूसडे जो आ रहा है उन दोनों दिन टेस्ट होंगे, ठीक है। और वो टेस्ट किसके होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट के होंगे, वो आज दीदी आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। मम्मी को बोल देना मंडे ट्यूसडे को टेस्ट है, वो जो टेस्ट है वो मम्मी व्हाट्सएप पर आएगा। ओके चलो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ब्रेक लेके आ जाए सब लोग और फिर वापस क्लास में ज्वाइन हो जाए। गुड मॉर्निंग, ब्रेक लेके आ जाओ सब।
हिंदी की बुक निकालनी है सबको। पेज नंबर 31 निकालो सब। 30 एंड 31। निकाल दिया? देखो, चंद्र बिंदु की मात्रा का वीडियो देखा था दीदी का सबने? समझ में आई? क्या हुआ? कविता भाभी म्यूट ऑफ करो। क्या हुआ बोलो? दक्ष क्या हुआ? ये वाली बुक निकालनी है ना? हाँ, ये वाली निकालनी। पेज नंबर 30 एंड 31। चंद्र बिंदु की मात्रा का वीडियो भेजा था ना दीदी ने, आपने देखा था सबने? हैंड रेज करो। समझ में आया आपको? चंद्र बिंदु की मात्रा का साउंड कैसा होता है बताओ? प्रेक्षा बताओ। स्टार्ट तो अब बोल। बोलो। अब बोल दो। नाक से, मुंह से। नाक और मुंह से। और इसकी आवाज क्या होती है? अह। क्या होती है? अह। वेरी गुड प्रेक्षा। आर्या क्या हुआ? नब्दी क्या हुआ? रितु दीदी, हाँ, ना नेट प्रॉब्लम है। क्या? नेट प्रॉब्लम है रितु दीदी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही दीदी की क्या? नहीं, रुक रुक के आ रही है। वीडियो ऑफ रखो आप। ओके, चंद्र बिंदु की मात्रा एक बार दीदी आपको वापस बताते हैं, ठीक है? चंद्र बिंदु की मात्रा कैसे होती है आपको पता है ना? आधा चांद और अंदर एक डॉट, ये होती है चंद्र बिंदु की मात्रा। एक बीच में डॉट होता है और आधा चांद। और चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा क्या लगती है? वर्ण के ऊपर की तरफ लगती है। कोई भी वर्ण होता है उसके ऊपर लगती है। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा को पढ़ते हैं तब हमारे मुंह से और नाक दोनों से आवाज निकलती है। जब हम चंद्र बिंदु की मात्रा को रीड करते हैं या उसके शब्द को रीड करते हैं तब, ठीक है? हमें रीड करते ही पता लगना चाहिए कि ये किसकी मात्रा है। चंद्र बिंदु की मात्रा को जब हम रीड करेंगे तब हमारा पूरा मुंह खिलता है, खुलता है और नाक से भी आवाज निकलती है। और देखो, चंद्र बिंदु की मात्रा हमेशा लाइन के ऊपर की तरफ लगती है। ये जो लाइन है ना, इसके ऊपर की साइड लगती है चंद्र बिंदु की मात्रा। और कौन कौन सी ऐसी मात्रा है जिनके साथ चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगती, वो दीदी आपको भी बताते। देखो, ये मात्रा है, देखो अच्छे से। छोटी की मात्रा, बड़ी की, और ए और आई, और ओ से ओखली और औ से औरत। इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगती है। आया समझ में? दीदी ने कौन कौन सी मात्राएं बताई, बताओ। कौन बताएगा? मान्यता बताओ। बड़ी से ई से इमली, ए से एडी, आई से ऐनक,
और बोलो, ऐसे आने के बाद ओ से औरत, ओ से औरत, ओ से ओखली और औ से औरत, इन मात्राओं के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगती, क्योंकि ये सब मात्राएं क्या है, लाइन से ऊपर है और इनके साथ चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं लगती है। जिनके साथ लगती है वो दीदी आपको बताते हैं। इनके साथ लगती है, आ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा के साथ और बड़े ऊ की मात्रा के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा को हम लगाते हैं। ओके, ओके, आपको दीदी कुछ शब्द रीड करवाती हूँ, देखो इसको हम कैसे रीड करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है क, ह के पास आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, कहा, कहा। देखो हमारे नाक से भी आवाज आ रही है और मुंह से भी, मुंह हमारा पूरा खुल रहा है। रीड करो, कहा, कोहा, कहा, वेरी गुड। लक्षित म्यूट ऑफ करो। अब बताओ, पूछे। रीड करो इसको, कैसे रीड करेंगे। करो, लक्षित क्या हुआ। गांव, देखो आपने गांव रीड किया तो आपके नोज से भी आ रही है आवाज और माउथ से भी आ रही है ना, गांव। तो आपको चंद्र बिंदु की मात्रा के शब्दों को ऐसे रीड करना है। अब पेज नंबर 31 को देखो सब, पेज नंबर 31, बोले और अंतर समझे। वहां पे देखो बिना, इधर यहाँ पे बिना मात्रा के शब्द लिखे हुए हैं सबसे पहले, और पास में मात्रा लगी हुई है। इसमें डॉट है, अंगूर की मात्रा भी और चंद्र बिंदु की मात्रा भी है। तो यहाँ पे देखो डंडा लिखा हुआ है, उसके पास देखो डंडा, उसके ऊपर साउंड किसका आ रहा है जब हम रीड कर रहे हैं, डंडा में किसका साउंड आ रहा है, इसमें किसकी मात्रा लगी है? डंडा। नोटी, किसका साउंड आ रहा है बताओ, निव्या बताओ। साउंड क्या आ रहा है डंडा में, क्या, हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, अभी निव्या अभी बोलो। दीदी आपकी मात्रा लगेगी, क्या, अंक की मात्रा, अंक की मात्रा, वेरी गुड, क्योंकि इसमें अंक की मात्रा का साउंड आ रहा है, डंडा न आ रहा है बीच में, इसलिए यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है। वैसे ही आपको देखो उसके पास कवर लिखा हुआ, कवर, कवर, इसमें देखो चंद्र बिंदु की मात्रा है, मुंह से और नाक से साउंड आ रहा है ना, कवर, तो यहाँ पे चंद्र बिंदु की मात्रा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ऐसे मात्रा लगानी है पास वाले शब्दों को देखकर। कवर का मतलब कोई भी कवर होता है ना, जैसे अपन बुक के ऊपर कवर लगाते हैं वो कवर। फिर मंदिर लिखा हुआ है, आपको इधर डॉट लगाना है, मंदिर म के ऊपर, मंदिर में किसका साउंड आ रहा है, अंक की मात्रा आ रही है, तो मंदिर में आपको ऊपर डॉट कर लगाना है। क्या हुआ लक्षित, क्या बता? मंदिर जहां हम पूजा करते हैं ना,
मंदिर उसे हम बोलते हैं। फिर पतंग, पतंग में भी देखो त के ऊपर साउंड आ रहा है ना, तो आपको यहाँ पे त के ऊपर डॉट लगाना है। पतंग जब बोलते हैं तब किसके ऊपर साउंड आ रहा है, त के बाद आ रहा है ना, तो त के ऊपर लगेगा। फिर लक्का में लंका होता है, लंका, तो ल के ऊपर आ रही है ना आवाज, तो आपको ल के ऊपर बिंदु लगाना है। लंका जहां रावण का राज्य था। फिर रग में रंग, र के ऊपर बिंदु लगाना है। रंग कलर, रंग 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 होता है ना, तो इसमें देखो अंक का किसका साउंड आ रहा है, अंक की मात्रा का, तो आपको अंक की मात्रा लगानी है। फिर सेकेंड लाइन में इसके पास वाला देखो चाटा, चाटा, इसमें देखो किसका साउंड आ रहा है, शांता नहीं है, चांटा। चाटा, तो इसमें आपको चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है ऊपर। ये चाटा स्लैब, ठीक है, चंद्र बिंदु की मात्रा ऊपर लगानी है आपको चाटा में। फिर उसके नीचे कारवा, वा लिखा हुआ, उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं दी हुई है। इसके पास में देखो कारवा, इसमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगी हुई है, तो आपको वहां से देख के यहाँ पे व के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। कारवा यानी चलता हुआ। फिर कहा, हा के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। फिर काच लिखा हुआ है, ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है, क्या बन जाएगा, काच, काच। शीशा, जिससे आप अपना फेस देखते हो ना, वो। फिर देखो नंबर 2 में निम्नलिखित शब्दों में से सही स्थान पर बिंदु और चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। अभी दीदी बोलेंगे, आपको मात्राएं बतानी किसके ऊपर किसकी मात्रा आएगी। ऐसे देखो पलंग लिखा हुआ था, उधर पास में हमने पलंग, पलंग की ल के ऊपर बिंदु लगाना है आपको, पलंग, क्योंकि यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, अंक का, तो अंगूर की मात्रा लगानी है, डॉट लगाना है। फिर फसना में देखो पास में लिखा हुआ है ना, चंद्र बिंदु की मात्रा है, आपको उस देख के वहां पे लगानी है, फ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा। फसना, कहीं पे भी फंस जाना, कोई प्रॉब्लम होती है तो फंस जाते हैं ना, फसना। फिर मांगा, किसका साउंड आ रहा है, देखो इसमें किसकी मात्रा आएगी, मांगा। अनन्या बताओ, मांगा साउंड किसका आ रहा है, मां के ऊपर किसकी मात्रा आएगी, चंद्र बिंदु की, अंगूर की। नहीं, देखो साउंड कैसे आ रहा है, आप बोलो मांगा, आपकी नोज से और मुंह से साउंड आ रहा है ना, तो क्या हुआ, चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। चंद्र बिंदु, म की जो आ की मात्रा ना, उसके ऊपर लगानी है चंद्र बिंदु की मात्रा, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया ना, तो दीदी का वीडियो आएगा, वीडियो को देख के कर लेना। दृष्टि क्या हुआ, बोलो। May I go to drink water? गो। फिर घंटा, घंटा में किसका साउंड आ रहा है, बताओ, ईशान बताओ। वीडियो किसमें भेजते हो? यूट्यूब में भेजे, तू बता घंटा में किसकी साउंड आती है, घंटा में किसका साउंड आ रहा है, देखो आप बोलो, घंटा, बोलो। घंटा किसकी साउंड आ रही है, ग में किसकी आ रही है, अंग से हाँ, तो अंगूर बोलो। की आ रही है, हाँ, तो लगाओ, ग के ऊपर बिंदी लगाओ, डॉट लगाओ, एक अंगूर की मात्रा लगानी है आपको। फिर दांत, दांत
दांत में किसका साउंड आ रहा है? हैरम बताओ, हैरम म्यूट ऑफ करो। चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, वेरी गुड। तो चंद्र बिंदु की मात्रा लगाओ आ की मात्रा के ऊपर, बोलो आराध्या। दीदी कौन सा पेज नंबर पे करा रहे हो? दीदी पेज नंबर 31 में नंबर 2 क्वेश्चन करवा रहे। ये वाले का है, ठीक है। आराध्या बताओ, नींद, नींद में किसका साउंड आ रहा है? नींद, किसकी मात्रा आएगी? साउंड सुनो अच्छे से, नींद, नींद किसका साउंड आएगा? आ रहा है बताओ। और मात्रा किसकी आएगी? चंद्र बिंदु की आएगी या बिंदु की? बोल दीदी को, किसकी आएगी बता, दीदी को बता। दीदी को बोलो। वेरी गुड, अंक से अंगूर की मात्रा आएगी। वेरी गुड। तो आपको न के पास में अंगूर की मात्रा लगानी है, ठीक है। फिर समृद्धि बताओ, पाँव, पाँव किसका साउंड आ रहा है? पाँव में किसकी मात्रा आएगी? अंक की आएगी या चंद्र बिंदु की? पाँव, बोल। पाँव, पाँव है, चंद्र बिंदु आएगी, आएगी। चंद्र बिंदु की। चंद्र बिंदु की, वेरी गुड। आठ की बिंदु मात्रा के आएगी। ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाओ। हाँ लगाओ चंद्र बिंदु की मात्रा। क्या हुआ आराध्या, बोलो। तो दीदी पता कैसे चलेगा किस पे लगानी, पूछो। दीदी पता कैसे चलेगा किस पे लगानी है मात्रा? अंग वाली, दीदी अंग ना वाली। वीडियो भेजेंगे आपको बना के, ठीक है। दीदी ने वीडियो भेजा है ना, आप उसको देख के बता देना। अभी दीदी बता भी रही है साथ में आ की मात्रा, आपको दीदी बोल रही है ना। नहीं, इसको वो आपको अभी नींद वाला समझ में समझ नहीं में नहीं आएगा? आया, नींद तो वाला दीदी का समझ में वीडियो नहीं आया कि अभी वीडियो भेजूंगी ना, तो आप उस टाइम करवा लेना। अभी समझा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर आंगन, आंगन, आंगन में देखो दृष्टि बताओ किसकी मात्रा आएगी? आंगन में किसकी मात्रा है? आंगन, आंगन। हाँ किसकी मात्रा है? बिंदी या चंद्र बिंदु? बता, मैं नहीं बताऊंगी, बता तू। नहीं, आप बताओ दृष्टि, आंगन साउंड किसका आ रहा है? देखो, अंक से अंगूर का आ रहा है कि चंद्र बिंदु का? दीदी ने आपको दोनों साउंड बताए ना, अंगूर का साउंड कैसा होता है, चंद्र बिंदु का कैसा होता है। तो आंगन बोलो आप, आंगन। तो साउंड किसका आ रहा है बताओ? डॉट का। डॉट का साउंड आ रहा है। अच्छे से देखो, आंगन, चंद्र बिंदु। मत बोल, जो लग रहा है वो। चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु। तो आपको आ है ना, आ लिखा हुआ, आ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। फिर क्यों, क्यों में बताओ, अनन्या बताओ, क्यों में किसकी मात्रा आएगी? क्यों, क्यों? 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 हाँ तो क्या हुआ? नाक और मुंह से दोनों से बोला जा रहा है। तो क्या बोला जाए, क्या लिखोगे? चंद्र बिंदु। अच्छे से देखो, क्यों, क्यों? छोटा सा साउंड आ क्या रहा है, हुआ? साथ में ऐड नहीं हो रहा है। देखो अच्छे से, न का साउंड आ क्या रहा तो है, चंद्र बिंदु आ चंद्र बिंदु का आ रहा है। चंद्र बिंदु का नहीं आ रहा है, हाँ तो क्या आ रहा है? पॉइंट का। पॉइंट का। तो वो क्या क्या है? है? अंगूर की मात्रा है। तो आपको बिंदु लगाना है, यह के पास जो मात्रा लगी हुई ना, उसके पास में।
फिर तांगा, तांगा में बताओ किसकी मात्रा आएगी? विशाल बताओ। विशाल म्यूट ऑफ करो। विशाल का म्यूट ऑफ नहीं हो रहा है। दक्ष बताओ। क्या बोलना है? तांगा, तांगा में किसकी मात्रा आएगी? तांगा के ऊपर किसकी मात्रा लगाएंगे बताओ? नो की। किसकी? नो की तांगा। द की मात्रा मिल तांगा। अभी दीदी ने कौन कौन सी मात्रा सिखाई? 2 सिखाई ना आपको, बिंदु और चंद्र बिंदु। इन दोनों में से कौन सी आएगी बताओ? नो की। न की, न की मात्रा कैसी होती है बताओ? तांगा। आप बोलो पहले दक्ष, किसका साउंड आ रहा है बोलो? चंद्रबिंदु की। चंद्र बिंदु की लगाओ मात्रा। ता के ऊपर, आ की मात्रा के ऊपर लगानी है। तांगा। तांगा क्या होता है? 2 पहियों की जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उससे हम तांगा बोलते हैं। फिर लंबा, लंबा में किसका साउंड आ रहा है देखो? ध्रुव, ध्रुव बताओ। लंबा किसका साउंड आ रहा है ध्रुव? म्यूट ऑफ करो। बोल रहे पूछे थे वो लंबा किसकी साउंड आ रही? ध्रुव बताओ। बोला अक्का। किसका? अक्का। लंबा, लंबा में किसका साउंड आ रहा है? चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी या अंगूर की मात्रा आएगी बताओ? डॉट आएगा या चंद्र बिंदु की मात्रा आएगी? क्या हुआ ध्रुव? अटक के आ रही है आवाज। अभी सही आ रही है? म्यूट ऑफ करो, बोलो। नहीं आ रहा ध्रुव को? फाल्गुनी बताओ। क्या? बताओ लंबा में किसकी आवाज आ रही है? किसका साउंड आ रहा है? किसकी मात्रा आएगी? बिंदु या चंद्र बिंदु? बिंदु की। बिंदु की। कहां पे आएगी बिंदु? कहां पे लगेगा? बोलो फाल्गुनी। बिंदु कहां लगेगा? ल के ऊपर लगेगा कि बा के ऊपर? लंबा हम किसके बाद बोल रहे हैं? साउंड किसके बाद आ रहा है उसके ऊपर लगेगा। ल के ऊपर, तो ल के ऊपर बिंदु लगाओ। फिर चांद, चांद में किसका साउंड आ रहा है? युवम बताओ। युवम म्यूट ऑफ करो। युवम का म्यूट ऑफ नहीं हो रहा। ओके प्रेक्षा आप बताओ। चांद,
चांद पे चंद्र बिंदु का चंद्र बिंदु की मात्रा, वेरी गुड। आठ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है। फिर सखियां, चांद का मतलब मून। सखियां, सखियां में बताओ, आराध्या बताओ क्या हुआ समृद्धि? वो क्लास के टाइम पे मार रहा है। कौन? समर्थ। कहाँ है समर्थ? समर्थ ऐसे नहीं करते। आराध्या बताओ, सखिया किसका साउंड आ रहा है? सखिया सखिया। सखिया बोलो आराध्या, सखिया किसकी मात्रा आ रही है, बिंदु या चंद्र बिंदु? आराध्या क्या हुआ? ये बिंदु देखो अच्छे से देखो, बोल के चंद्र बताओ। बिंदु चंद्र बिंदु, य के ऊपर चंद्र बिंदु, या। हर्षा सो रही है ना? हर्षा को सो की पढ़ाई करनी है। खड़े हो जाओ हर्षा, अच्छे से लेग फोल्ड करके बैठो। मैं, हर्षा मैं में किसकी मात्रा आएगी? मैं। अंकी अंकी अंकी, माँ के पास जो मात्रा उसके पास आपको डॉट लगाना है। मैं में अंक की मात्रा लगानी। फिर हंसना, हंसना, हंसना में बताओ निव्या। निव्या म्यूट ऑफ करो, बोलो। नहीं मुंह बंद है, खुल है। हंसना, ना में देखो किसका साउंड आ रहा है, किसकी मात्रा आएगी? बिंदु या चंद्र बिंदु? ये तेरा रॉन्ग। क्या चंद्र बिंदु या बिंदु? हंसना, हंसना। देखो थोड़ा साउंड अच्छे से पहले रीड करो, फिर बोलो कि किसका साउंड आ रहा है। चंद्र बिंदु चंद्र बिंदु, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। फिर गंगा, गंगा में बताओ किसकी मात्रा लगेगी? अनन्या बताओ। लगेगी, देख। गंगा चंद्र बिंदु हाँ तो चंद्र बिंदु अच्छे से बोलो बोलो। पहले। चंद्र बिंदु गंगा साउंड बोलो। किसका आ रहा है? चंद्र नहीं नौका धुआं, गंगा। गंगा मेरे सामने नहीं, दीदी के सामने देख। गंगा किसके ऊपर आ रहा है साउंड? कौन किसके सा ऊपर मात्रा बोलना? लगेगी? नौका किसके ऊपर लगेगी? गंगा में चंद्र बिंदु किस पे लगेगा? यहाँ देख, गंगा में किस पे चंद्र बिंदु लगेगा? इसमें क्या है ये? क्या आएगी? अनन्या देखो, गंगा बोलते हैं ना, बिंदु की मात्रा आएगी, चंद्र बिंदु नहीं आएगा। अनुस्वार अंगों की मात्रा आएगी, ठीक है। ग के ऊपर लगाओ बिंदु। फिर हूं में ईशान बताओ, हूं पे किसका साउंड आ रहा है? हूं किसकी मात्रा आ रही है? ईशान बताओ, बताओ। हूं में किसका साउंड आ रहा है?
नहीं आ रहा मेरे को। नहीं आ रहा है मेरे को। नहीं आ रहा साउंड देखो, आप रीड करो पहले, हूँ बोलो, दृष्टि बताओ, हूँ में किसका साउंड आ रहा है? हूँ। चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, हाँ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाओ। फिर संग, संग में मान्यता बताओ, किसका साउंड आ रहा है, किसकी मात्रा लगेगी? असंगूर की। वेरी गुड, अंग से अंगूर की। स के ऊपर डॉट लगाना है। फिर कलंक, कलंक, आर्या बताओ कलंक में किसकी मात्रा आएगी? कलंक में क्या है? क्या कलंक में किसका साउंड आ रहा है बताओ? कहां पर है? आपकी बुक में है। पेज नंबर 31, सबसे लास्ट नंबर 2 क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में नंबर 1। बता। बोलो अनन्या, बोलो आर्या, बोलो। कलंक किसका साउंड आ रहा है? अंगूर का आ रहा है कि चंद्र बिंदु का? अंगूर। कलंक, तो किसके ऊपर आएगी मात्रा अंगूर की? साउंड किसके बाद आ रहा है? किसके ऊपर आएगी? कलंक किसके ऊपर लगेगा? क के ऊपर। हाँ। कैसे लगेगा क के ऊपर? आप बोलना, कलंक बोलो एक बार, बोलो आप, बोलो कलंक। आर्या म्यूट ऑफ करो। कलंक। कलंक बोला आपने, तो क के बाद तो आपका कोई साउंड ही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे लगेगी क के बाद? कलंक, ल के बाद आ रहा है साउंड, तो ल के ऊपर बिंदु लगेगा। ओके, फिर वहां, वहां में बताओ फाल्गुनी किसकी मात्रा लगेगी? वहां। चंद्र बिंदु की। चंद्र बिंदु की मात्रा, हा, वह हा के ऊपर, ठीक है। फिर समृद्धि बताओ पतंग, पतंग में किसका साउंड आ रहा है? समृद्धि को भूख लगी, खाना खाना शुरू हो गए? पतंग बोलो, पतंग में किसकी मात्रा आएगी बताओ? पतंग किसका साउंड आ रहा है? कुछ प्रोनाउंसिएशन करके देख। पतंग, पतंग। और वो चंद्र बिंदु की। पतंग, अच्छे से रीड करो पहले, आपका ध्यान खाने में है ना? ध्यान खाने में नहीं है, पढ़ाई में है। और ऑनलाइन क्लास जल्दी ज्यादा लंबी चल रही है आज ऑनलाइन क्लास लंबी चल रही है। इसलिए भूख लग गई, ठीक है। इससे आगे वाले दिन वीडियो बना के भेजेंगे, इतना ही करवाएंगे अभी, ठीक है। पतंग में बताओ साउंड किसका आ रहा है? पतंग, वो न का। न का, किसके ऊपर लगेगी मात्रा? साउंड किसके ऊपर आ रहा है? प के ऊपर। तो मेरा मतलब त के ऊपर। त के ऊपर, त के ऊपर बिंदु लगाओ। फिर आऊंगा, आऊंगा में देखो किसकी मात्रा आएगी? प्रेक्षा,
आऊंगा, ऊंगा, ऊ पहले अच्छे से रीड करो, किसकी मात्रा आएगी? क्या? उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, वेरी गुड। तो ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगानी है। ओके, जिसने नहीं किया एक बार दीदी वीडियो बना के भेजेंगे, वीडियो देख लेना दीदी का, ठीक है? और सबसे लास्ट वाले में क्या करना है देखो, बता देते हैं दीदी, और दीदी का वीडियो आएगा उसमें आप देख लेना। निम्नलिखित शब्दों के चित्र बनाने, यहाँ पे देखो शब्द लिखे हुए, यहाँ पे नाम भी हुए, आपको इन तीनों चारों ब्लॉक में क्या करना है, उसके चित्र बनाने। जैसे चांद है तो आपको मून का चित्र बनाना है पेंसिल से। नंबर 1 ब्लॉक में बनाना है चांद का चित्र। फिर 2 में लिखा हुआ है झंडा, तो फ्लैग का फोटो बनाना है इधर 2 वाले ब्लॉक में। और 3 क्या लिखा हुआ है, अंगूर, तो यहाँ पे आपको ग्रेप्स की फोटो बनानी है पेंसिल से, अच्छे से बनाओगे सब। और कुआ, वेल का फोटो बनाना है यहाँ पे 4th नंबर पे, ठीक है? समझ में आया? किसी को कोई पूछना है कुछ भी? दीदी मीटिंग एंड कर रहे हैं, सब वीडियो देखोगे दीदी का पक्का, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? दीदी मीटिंग एंड कर रहे हैं, बाय।